हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम रीड करते हैं चैप्टर 6 सुबह। तो इसमें बताया गया है पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका यानी लड़की रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। इसमें यही बताया गया है कि रेशमा की शारीरिक कमी कभी भी उसके इरादों में बाधा नहीं बनी। पोलियो के कारण रेशमा के दोनों पांव बेजान हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी से उसकी हिम्मत में कमी नहीं आई थी। वह हर काम पूरे आत्मविश्वास और लगन से करती थी। पोलियो से उसके पैर निकम्मे हो गए थे, पर उसका मन कमज़ोर नहीं हुआ था। तो इसमें यही रेशमा के बारे में बताया गया किस तरह से रेशमा जिंदा दिली से अपनी ज़िंदगी जीती है और कभी भी अपनी शारीरिक कमी को अपने इरादों में बाधा नहीं बनने देती। चलिए हम रीड करते हैं। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। रेशमा क्या कहती है? रेशमा अपनी माँ को आवाज़ लगाती है और कहती है, माँ आज कोई खास बात है, सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा, उत्सुकता यानी ये जिस तरह हम देखकर किसी चीज़ को देखकर उत्साहित होते हैं कि हमें पता चले जल्दी कि क्या बात है, क्यों ऐसा सब चल रहा है। ठीक है, तो उसकी माँ कहती है, हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्यौहार का आनंद ले पाएंगे। कौन सा त्यौहार आने वाला, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि दीपावली का त्यौहार आने वाला था, इसीलिए घर में साफ़ सफाई चल रही थी। तो माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा, ओहो। रेशमा कहती है, ओहो मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई, पर माँ आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ माँ। माँ कहती है, अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊँगी, बहुत से काम हैं। किसने कहा? मैंने रेशमा से कहा। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। रेशमा ने कहा, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। रेशमा ने रुआसे स्वर में कहा, मदद तो मैं ज़रूर करूँगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊँगी कि रेशमा तुम्हारे लिए क्या क्या काम है। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसके पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दी, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। दैनिक यानी डेली वर्क जो होता है, दैनिक कार्यों में लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पाँव एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में रेशमा कितनी साल की थी? तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, इस पर अंडरलाइन करना है कि रेशमा कितनी साल की थी। रेशमा अब 11 साल की थी। ओके, और वह अपने 11 साल की उम्र में स्वयं काम करती थी। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहती थी। वह किसी पर डिपेंड नहीं थी। वह अपना सारा काम रेशमा स्वयं ही कर लेती थी। वह पैर से विकलांग थी, फिर भी उसमें इतना था कि वह दूसरों पर डिपेंड नहीं रहती थी। ठीक है, परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी, सभी रेशमा को बहुत प्यार करते थे। वह सबकी आंखों का तारा थी। तो ये आंखों का तारा क्या है? एक मुहावरा है, आंखों का तारा। आंखों का तारा मीन्स
बहुत प्यारा होना या फिर सबका प्यारा होना। ओके। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। हाँ माँ, रेशमा कहती है, हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा ने नाश्ते में क्या खाया था? दूध का मेवे वाला दलिया। ओके। रेशमा अपनी कुर्सी को ढकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बों पर लेबल लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। तो रेशमा ने क्या क्या कार्य किया माँ के साथ? ठीक है, यहाँ पर हम अंडरलाइन करेंगे। रेशमा ने अपने माँ के साथ क्या क्या काम किया। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बों का लेबल लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई और रसोई घर फिर से चमचमाने लगी। पिताजी कहाँ चले गए थे? पिताजी दफ्तर चले गए। ठीक है। माँ ने लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान माँ को चाहिए था। ठीक है। तो गोलू तो बहुत छोटा था, दादाजी बहुत बुजुर्ग हैं। तो यहाँ पर हम अंडरलाइन करेंगे। गोलू कैसा था? बहुत छोटा है। दादी जी और दादाजी बुजुर्ग हैं। अब सामान लाएगा कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊँगी। तो बाज़ार से सामान लेकर कौन आया? रेशमा। ओके। तो रेशमा क्या था? बस आप मुझे सामान की लिस्ट और थैला दे दीजिए। ओके। तुम ले आओगे अकेली? माँ ने पूछा। रेशमा से पूछा, तुम ये सारा सामान अकेले ले आओगी, लड्डू का सामान? हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता यानी विश्वास, कहते हैं कॉन्फिडेंस। उसमें क्या था? कॉन्फिडेंस था। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम अंडरलाइन करेंगे, रेशमा लड्डू का सामान कहाँ से लेकर आई थी? नुक्कड़ वाली दुकान से लाई थी। ओके। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू, ये लो तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। क्यों? दिए हम कब जलाते हैं? जब दीपावली होती है तो हमारे घर पर ही तो दिए जलते हैं, और दीपावली से पहले हमारे घर में सफाई की जाती है। तो उस दिन क्या था? दीपावली थी, इसीलिए रेशमा का घर दियों से झिलमिलाने लगा। ठीक है। और प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या ज़मीन, क्या आसमान, सब जगह रोशनी रोशनी थी। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। तो दीपावली किसका त्यौहार है? यहाँ पर हम अंडरलाइन करेंगे। ओके। तो दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। ओके। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि ये पैराग्राफ आप लोगों का इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये अंडरलाइन करती हूँ। आप लोग जो मैंने अंडरलाइन किया उसको ध्यान देना। तो रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी हैं। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलते हुए
गोलू के पास जा पहुंची उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई अपनी कुर्सी की गति के कारण। धड़ाम जोर से धमाका हुआ। ओके, रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ ना आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े। तो इसीलिए कहते हैं कि जब दीपावली होती है तो पटाखे हमें बहुत ध्यान से चलाना चाहिए। ओके, हमें देखना चाहिए कहीं हमें नुकसान तो नहीं हो रहा है पटाखे चलाने से, या फिर किसी दूसरे को नुकसान तो नहीं हो रहा है। हमें हमेशा दीपावली पर पटाखे बहुत ध्यान से चलाना चाहिए। ओके, अगर रेशमा गोलू की जान नहीं बचाती तो आज गोलू जल जाता। ओके, तो धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बिठा दिया। माँ भयभीत थी, यानी डर गई थी। भयभीत मीन्स डरना। बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशू? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाई मीन्स क्या होगा? शाबाशी दी। ओके, पीठ थपथपाई मीन्स रेशमा की पीठ थपथपाई में शाबाशी देना। गोलू ने रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका ये धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। ओके, वह आज भी उतनी जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसका हर सुबह नई सुबह होती है। उसकी हर सुबह कैसी होती है? नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादों के साथ जुट जाती है। इसीलिए चैप्टर का नाम सुबह दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आप लोगों को कहानी समझ में आई रेशमा के बारे में जो दी गई थी? अब यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, हम उनको रीड करते हैं। शब्दार्थ होते हैं यानी शब्दों का अर्थ, और इसी में से समानार्थी शब्द भी बनते हैं। व्यस्त मीन्स होना, हम इंग्लिश में बोलते हैं बिजी। तो व्यस्त होना यानी काम में लगा हुआ, व्यवस्थित ढंग से या तरीके से, अच्छी तरह से, अच्छे ढंग से। उत्सुकता मीन्स तीव्र इच्छा। बुजुर्ग कौन होते हैं? बड़े बूढ़े। त्योहार मीन्स होता है पर्व या उत्सव, इंग्लिश में बोलते हैं फेस्टिवल। दृढ़ता यानी मजबूती, दृढ़ होने का भाव यानी साहस दिखाना। दैनिक मीन्स होता है रोजाना, प्रतिदिन, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेली। बेजान मीन्स होता है बिना जान के, यानी निर्जीव, जिसमें जान नहीं होती है वो कौन होता है? निर्जीव। जिनमें हरकत ना हो। ठीक है। बाधा यानी रुकावट। जिंदादिली यानी खुश मिजाजी, विनोद, प्रियता। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तो आप लोग को क्या करना है? मुहावरे का इसमें अर्थ दिया गया है, तो अर्थ तो दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है? वाक्य में प्रयोग करना है। इसका मुहावरे का सेंटेंस बनाकर अपनी नोटबुक में लिखना है। मीन्स मैंने पहले आप लोगों को पहले ही बताया था, आँखों का तारा मीन्स बहुत प्यारा होना। हाथ बटाना, काम में मदद करना। पीठ थपथपाना, तो इसका अर्थ होगा शाबाशी देना। तो हम क्या करेंगे, जब मुहावरे लिखेंगे तो पहले हम लिखेंगे आँखों का तारा होना, उसके आगे हम क्या करेंगे? इस तरह से डैश लगाएंगे। ओके, आँखों का तारा होना, उसके आगे क्या होगा? ये हम लिखेंगे आँखों का तारा होना, फिर डैश लगाएंगे, फिर लिखेंगे बहुत प्यारा होना। फिर हम उसके नीचे क्या करेंगे? वाक्य लिखकर उसका सेंटेंस बनाएंगे। सेकंड है हमारा हाथ बटाना, फिर हाथ बटाने का अर्थ होगा डैश करेंगे, काम में मदद करना। ओके, फिर इसके नीचे हम क्या करेंगे? वाक्य में प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है पीठ थपथपाना। पीठ थपथपाना मीन्स शाबाशी देना। तो इसी तरह से हम करेंगे, उसके नीचे भी उसका सेंटेंस बनाएंगे, मीन्स वाक्य में प्रयोग करेंगे। ओके, अब ये अभ्यास दिया गया है। अभ्यास में दिया गया है, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। मड़ाना मीन्स इधर उधर घूमना होता है। तो आकाश में काले काले बादल मड़ाने लगे। तो इसी तरह से आपको क्या करना है? जो नीचे शब्द दिए गए हैं उनका वाक्य में प्रयोग करना है। बाधा,
तो क्या करेंगे, रेशमा के इरादे कभी भी उसकी, रेशमा के यानी रेशमा की जो विकलांग थी, वो रेशमा जो पैरों से बेकार थी, तो क्या करेंगे हम, किसका, इसका वाक्य प्रयोग कैसे बनाएंगे, रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी भी बाधा नहीं बनी। ओके, तो सेकंड होगा उत्सुकता। उत्सुकता यानी रेशमा को काम करने की बहुत उत्सुकता थी। दृढ़ता, रेशमा ने दृढ़ता से काम किया, ठीक है, काम लिया। बुजुर्ग, रेशमा के दादा दादी बुजुर्ग थे। हो गया, बन गया सेंटेंस। 5 नंबर है व्यस्त, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। हो क्या वाक्य प्रयोग। ओके, अब इसमें है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दीदी आपका ये धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने रेशमा को ऐसा क्यों कहा, तो क्यों कहा होगा रेशमा को गोलू ने, इसीलिए कहा गोलू क्योंकि उस धक्के के कारण वह पटाखे के जलने से बच गया। तुम क्या करेंगे, पहले यही लिखेंगे, रेशमा, दीदी आपका ये धमाकेदार धक्का मुझे याद रहेगा। गोलू ने रेशमा से क्यों कहा, क्योंकि उस धक्के के कारण, रेशमा ने जो गोलू को धक्का दिया था, उस धक्के के कारण गोलू की पटाखे से जलने से जान बच गई, जलने से वह बच गया। ठीक है। सेकंड, रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। तो ये तो मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि पोलियो के कारण रेशमा के दोनों पाँव बेजान हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी से उसकी हिम्मत में कोई कमी नहीं आई थी। वह हर काम पूरे आत्मविश्वास और लगन से करती थी। पोलियो से उसके पैर निकम्मे हो गए थे, पर उसका मन कभी भी कमज़ोर नहीं हुआ। ठीक है। अब इसमें पूछा है, यदि आप कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा दाखिला ले आपकी कक्षा में, तो आप क्या 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 करेंगे, किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, आपको लिखना है। ये सब आप लोगों को करना है। किस तरह उसकी सहायता करेंगे, ये भी आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहोगे, बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे आप, तो ये आप लोग क्या करना है, अपने व्यूज़ में लिखेंगे, यानी अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे कि आप लोग अपने मन से लिखेंगे। ओके, ये दिया गया है, सोचकर बताइए दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारियां की जाती हैं, ये भी आप लोगों को अपने मन से लिखना है। और सेकंड है, क्या दीपावली पर पटाखे छुड़ाने चाहिए और क्यों, तो ये भी मैंने आप लोगों को समझाया था। ठीक है, ये भी आपको अपने मन से लिखना है। नंबर 3, किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको किसी ने बचाया हो या आपने किसी की सहायता की हो, ये भी आपको निचोड़कर लिखना है। अब हमारा स्वाध्याय आता है। स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि घर पर सफाई क्यों कर रहे थे सभी लोग, क्योंकि दीपावली आने वाली थी। तो हम क्या करेंगे इसका आंसर, सुबह से घर के सभी लोग सफाई कर रहे थे क्योंकि दीपावली का त्यौहार आने वाला था। ओके, फर्स्ट का आंसर हुआ। अब सेकंड, रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया, रेशमा को घर की सफाई में इसीलिए नहीं लगाया गया क्योंकि रेशमा क्या थी, रेशमा के पैर सही नहीं थे और रेशमा काम नहीं कर पाती। तो इसमें आप क्या लिखोगे, रेशमा को पोलियो हो गया था, उसके दोनों पैर बेकार हो गए थे, इसी शारीरिक कमी के कारण उसके घर की सफाई में उसे नहीं लगाया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की, तो मैंने आप लोग को अंडरलाइन की थी। रेशमा ने क्या किया था, धुले हुए जो बर्तन रखे थे उसको उठाकर माँ को दिया, और डब्बे पर क्या किया था, रेशमा ने लेबल लगा कर दिए। ठीक है, और वो क्या सबको उसने व्यवस्थित कर एक एक करके माँ को देती गई। इस तरह से रेशमा ने माँ के काम में मदद की। नंबर 4, माँ ने रेशमा को बाज़ार क्यों भेजा, ये मैंने आप लोगों को अंडरलाइन की थी। माँ को लड्डू बनाने थे और इसीलिए घर पर कोई सामान लाने वाला था नहीं लड्डू का, तो रेशमा क्या करने गई थी, माँ ने रेशमा को बाज़ार से
लड्डू का सामान। आप ज़्यादा नहीं लिखो तो बस इतना ही लिख देना कि माँ ने रेशमा को बाज़ार भेजा क्योंकि माँ ने रेशमा से बाज़ार से लड्डू बनाने का सामान मंगाया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? तो रेशमा ने गोलू को धक्का इसीलिए मारा क्योंकि अगर रेशमा गोलू को धक्का नहीं मारती तो गोलू जल जाता, क्योंकि जो पटाखा चल रहा था जिसे गोलू ने बुझा हुआ समझ लिया था, तो वह क्या था, गोलू उसकी तरफ जो पटाखा था उसकी तरफ पीट करके खड़ा हुआ था, इसीलिए गोलू नहीं देख पाया कि पटाखा जला हुआ है। लेकिन ये सब रेशमा ने देख लिया था और गोलू की जान बचाने के लिए रेशमा ने गोलू को धक्का मारा। ओके, ये हमारा यहाँ फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेशमा की जिंदादिली विषय पर संक्षिप्त में लिखिए। तो आपको क्या करना है, रेशमा की जिंदादिली यानी रेशमा किस तरह से अपना जीवन जीती है। उसको पोलियो हो गया था, उसके पैर खराब हो गए थे, फिर भी रेशमा अपना काम अच्छी तरह से खुद से करती है। तो ये रेशमा के बारे में आप लोगों को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दी गई घटनाओं को कहानी के क्रम में लिखिए। तो हमें ये लिखना है इसमें कि पहले कौन सा नंबर हमें लिखना है। तो आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पर क्या करूँगी, टिक करूँगी, जो पहले आएगा वहाँ पर मैं नंबर लिखती जाऊँगी। ओके, आप उसी नंबर को देखकर नंबर वाइज अरेंज करके अपनी नोटबुक के अंदर लिख देना। ओके, चलिए फर्स्ट है हमारा, सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। तो हम फर्स्ट में आंसर क्या करेंगे इसका, हमारा फर्स्ट आएगा रेशमा बाजार से सामान लाई। हमारा फर्स्ट कौन सा है, ये वाला, ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड हमारा कौन सा है, रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। सेकंड हमारा ये रहा। ओके, थर्ड है हमारा, गोलू अपने दोस्त के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। ये हमारा थर्ड है। ओके, फोर्थ है हमारा, रेशमा ने गोलू को ज़ोर से धक्का मारा। ये हमारा फोर्थ है। एंड फिफ्थ है हमारा, माँ ने रेशमा से कहा कहीं चोट तो नहीं लगी। तो ये हमारा फिफ्थ नंबर का है। एंड हमारा ये फर्स्ट वाला जो दिया गया है, सबने रेशमा की पीठ थपथपाई, तो ये हमारा कौन सा होगा, सिक्स्थ नंबर का। ओके, समझ आ गया आप लोगों को। फर्स्ट है हमारा, रेशमा ने गोलू को ज़ोर से धक्का मार, रेशमा बाजार से सामान लाई। और सेकंड हमारा कौन सा है, सेकंड है हमारा, 1 मिनट बेटा। फर्स्ट है हमारा, रेशमा बाजार से सामान लाई। सेकंड है, रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। ठीक है। और थर्ड है हमारा, गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। फोर्थ नंबर का है, रेशमा ने गोलू को ज़ोर से धक्का मारा। तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा फोर्थ नंबर का है। ओके, ठीक है। फिफ्थ नंबर का हमारा ये रहा एंड सिक्स्थ नंबर हमारा ये रहा। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो मुहावरे मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आ, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आँखों का तारा होना, इसका मैंने बता दिया किस तरह से आप लोगों को मुहावरा लिखना है। पहले आपको ये लिखना है, फिर आगे डैश करके उसका अर्थ लिखना है जो आपकी टेक्स्ट बुक में फर्स्ट में दिया गया है। हाथ बटाना, ठीक है, पीठ थपथपाना, तो ये आप लोगों के शब्दार्थ के बाद ये दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, उदाहरण के अनुसार शब्द का उपयोग करके वाक्य लिखिए। उदाहरण है कि, ठीक है, तो यहाँ पर उसने कहा कि वह निर्दोष है। मैंने नवीन की सहायता की, तो कहाँ पर की लगेगी और कहाँ पर की लगेगी, कहाँ पर छोटी की मात्रा वाला की लगेगा और कहाँ पर बड़ी की मात्रा वाला की लगेगा। तो आप लोग को ये ध्यान देना है कि ये वाला की हम कब लगाते हैं, ऑफ के लिए। ओके, ये वाला की किसके लिए होता है, सॉरी, ये वाला की होता है दैट।
THAT, दैट मीन्स की। तो यहाँ पर मैं आप लोग को लिख कर बताती हूँ। तो ये वाला की आएगा, ये वाला की होता है दैट, ओके। और ये वाला की होता है बड़ी की मात्रा वाला की, ऑफ, यानी किसी का या किसी की, ठीक है। की मीन्स दैट, की मीन्स ऑफ, समझ आ गया। इसी तरह से आप इसके क्या करेंगे, उदाहरण के अनुसार शब्द का उपयोग करके वाक्य लिखेंगे। तो जैसे नीचे दिया गया है नंबर 1 में, इसीलिए ताकि, तो इसलिए, तो ये भी आप लोग क्या करेंगे, इसका हम सेंटेंस बनाएंगे। कुछ भी कर सकते हैं हम कि रेशमा ने गोलू को धक्का दिया, इसलिए गोलू की जान बच गई। और सेकंड ताकि, ताकि हम कब लगाएंगे, तो हम इसमें करेंगे कि मैदान में पुलिस का बंदोबस्त किया गया था ताकि सभा में कोई गड़बड़ी ना हो सके, ओके। सेकंड है क्योंकि, रेशमा बाजार गई क्योंकि रेशमा को लड्डू का सामान लाना था, बन गया जबकि। जबकि का हम क्या करेंगे, रेशमा को पोलियो हो गया था, फिर भी, सॉरी ये नहीं आएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, बेटी सांवली है जबकि उसके माँ बाप कैसे हैं, गोरे हैं, ओके। और होता है किसी की ओर, ठीक है। तो इसमें करेंगे रेशमा गोलू की ओर बढ़ गई, ठीक है। और रेशमा और गोलू दोनों भाई बहन हैं, ओके। नेक्स्ट मैं और मैं बाजार जाती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आएगा मैं, तो डिब्बे में लड्डू रखे हैं, ओके। तो यहाँ पर मैं मिस होता है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये वाला जो मैं दिया है ये होता है मैं मिस होता है आई, मैं मिस क्या होता है, आई। और ये होता है मैं मिस होता है इन, ओके। मैं मिस क्या होता है, इन, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें 6 का नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। तो आपको क्या करना है, एक वचन से बहुवचन करना है, बहुवचन से एक वचन करना है। तो इसमें एक उदाहरण भी दिए गए हैं, माँ को मिलते ही मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। तो इसको हमें क्या करना है, बहुवचन में करना है, माँ से मिलते ही हमारी खुशियों का ठिकाना ना रहा, ठीक है। इस तरह से आपको नंबर 1 दिया गया है, ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी हैं। तो क्या करेंगे, ऐसी एक घटना मेरे साथ घटी है, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह से आप आगे करते जाएंगे कि एक वचन का बहुवचन में, बहुवचन का एक वचन में, इसमें घटनाएं दी गई हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसी एक घटना मेरे साथ घटी है। घटनाएं का क्या करेंगे हम, जो अंडरलाइन किया गया घटना, और कई की जगह क्या कर देंगे, एक, ओके। सेकंड है, परिचारिका ने मरीज की अच्छी तरह से देखभाल की। नंबर 3 है, रात को मैंने सुंदर सपना देखा। तो मैंने की जगह क्या करेंगे, रात को हमने सुंदर सपना देखा। तो मैंने की जगह मैंने क्या होता है, एक होता है, और हमने कई एक हो जाएंगे, ठीक है। मैंने की जगह क्या करेंगे, हमने। नंबर 4 है, भूकंप का झटका आया फिर भी मैं नहीं घबराया। तो झटका की जगह हम क्या करेंगे, झटके, और का की जगह क्या करेंगे, के। भूकंप के झटके आए फिर भी मैं नहीं घबराया, ओके। अब नीचे बा है, बा दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों को चित्र में शब्द के
क्रमानुसार लिखिए। तो इसमें कोष्टक में दिए गए मेहनत, भूकंप, सुंदर, मरीज, श्रेष्ठ, निर्दोष, आकाश। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करेंगे, चलिए मैं आप लोगों को अरेंज करके बताती हूँ। ओके, फर्स्ट आएगा हमारा अंगूर। जैसे हम आई करते हैं इस तरह से फर्स्ट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट में हम लिखेंगे अंगूर। ओके, सेकंड होगा हमारा आकाश। ओके, थर्ड हमारा क्या होगा, तूफान। फोर में क्या करेंगे, निर्दोष। तो फर्स्ट में हमने क्या बताया था, फर्स्ट में हम क्या करेंगे, अंगूर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अंगूर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, आकाश। और यहाँ पर लिखेंगे तूफान। और यहाँ पर लिखेंगे निर्दोष। निर्दोष के बाद क्या आएगा, भूकंप। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ये जो भूकंप लिखा हुआ है वो लिखेंगे। भूकंप के बाद हम लिखेंगे मरीज। ठीक है, फिर मरीज के बाद हम क्या लिखेंगे, जो हमारा वो दिया बॉक्स दिए गए हैं। मरीज के बाद आएगा हमारा मेहनत। ठीक है, मेहनत के बाद हम क्या करेंगे, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ के बाद क्या लिखेंगे, सुंदर। ठीक है, इसी तरह से हमें बॉक्स में ये ट्रेन के जो डब्बे दिए हैं उसमें हम ये अरेंज करेंगे। ओके, अब ये भाषा सज्जता दी गई है, इसमें एक पिक्चर दी गई है। तो इस पिक्चर में दिया गया है, यह एक सुंदर चित्र है। आसपास में काले काले बादल छाए हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, ऊंचे पेड़ पर सुंदर फल लदे हैं। नदी में बहुत सा पानी है, पानी में रंग बिरंगी मछलियाँ हैं। नदी के पानी में कमल के तीन सुंदर फूल हैं। दो नौका में से एक नौका किनारे पर पड़ी है। सफ़ेद बकरी हरी घास खा रही है, ग्वाला के हाथ में लंबी लाठी है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, तो इसमें आप देखिए क्या करना है, ग्वाले के हाथ में लाठी है। ठीक है, तो ग्वाले के हाथ में लंबी लाठी है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ लंबी शब्द लाठी की विशेषता बताई गई है। तो यहाँ हमें क्या करना है, विशेषता है गुण, यानी इसकी क्वालिटी बताई गई है कि कोई चीज़ कैसी है। उसी प्रकार काले काले, छोटे छोटे, ऊंचे, सुंदर, बहुत सा, रंग बिरंगी, तीन आदि शब्द किसी न किसी संज्ञा शब्द की विशेषता सूचित करते हैं। इसीलिए संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या है, विशेषण की डिफाइन दी गई है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटना है हमें। ठीक है, तो मैं आपको अंडरलाइन करती हूँ कि इसमें विशेषण क्या क्या है। ओके, तो फर्स्ट है रेशमा हिम्मती लड़की है। रेशमा कैसी लड़की है, हिम्मती लड़की। सेकंड है छोटा बच्चा फिसल गया। बच्चा कैसा है, छोटा। ओके, तो ये क्या है, विशेषण है। कक्षा में 10 लड़कियां बैठी हैं। कक्षा में कितनी लड़कियां बैठी हैं, 10। ये इसकी विशेषण हो गया। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। उसकी कैसी सुबह, हर सुबह। तो हम क्या करेंगे, हर। ओके, कुत्ता वफादार प्राणी है। कुत्ता कैसा प्राणी है, वफादार। तो इस तरह से मैंने इस पर आपके विशेषण पर अंडरलाइन कर दी। इसी तरह से आप लोग अपनी इसको नोटबुक के अंदर फिल कर लेना। ओके, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को स्वाध्याय समझाया, चैप्टर समझाया, उसको अच्छी तरह से समझना और इसका सारा अभ्यास और स्वाध्याय अपनी नोटबुक के अंदर फिल करना। ओके, थैंक यू।